बारिश की बूंदें पुराने विक्टोरियन घर की खिड़कियों पर पड़ रही थी। मुसलसल एक ताल जो जीना के दिल की धड़कन से हम आहंग लगती थी। वो दालान में खड़ी थी, फोन को पकड़े हुए। इसकी स्क्रीन तारीख थी, कोई सिग्नल नहीं। तूफान ने बिजली बंद कर दी थी और उसके साथ ही बाहर की दुनिया से इसका वाहिद राब्ता भी। वसी हवेली में अकेले इसे अपनी अजीब व गरीब आंटी मार्गरेट के लिए घर की देखभाल करने का मुआयदा करने पर अफसोस होने लगा। एक चरचराहट घर में गूंजी, ऐसी आवाज जिससे जीना की गर्दन के बाल खड़े हो गए। इसने आहिस्ता से मुड़कर सीढ़ियों की तरफ देखा। इसके हाथ में जलती हुई मोमबत्ती की मध्यम रोशनी ने दीवारों पर अजीब सायों को रक्स करते हुए दिखाया, जैसे कदीम पोर्ट्रेट जिंदा हो गए हों। इसके आबाओ अजदाद की नजरें इसका ताक़ुब कर रही थी, इल्जाम लगाते हुए। जब वो सीढ़ियां चढ़ने लगी, आवाज ऊपर से आई थी, एक ऐसी जगह जहां जाने से इसे खास तौर पर मना किया गया था। बहुत सारी पुरानी यादें, आंटी मार्गरेट ने कहा था। लेकिन अब जीना के पास कोई चारा नहीं था। वहां कुछ या कोई मौजूद था। उसने अटारी का दरवाजा धकेला। इसके जंग आलूद कब्जे जोर से एहतजाज करते हुए चरचराए। मोमबत्ती की रोशनी बमुश्किल अंधेरे को चीर रही थी। सिर्फ भोली हुई फर्नीचर और ढके हुए नवादिरात के मुबहम खाके जाहिर कर रही थी। जीना जैसे ही अंदर दाखिल हुई, एक ठंडी हवा ने इसके बालों को हिला दिया। हालांकि खिड़कियां बंद थी, इसे एक मौजूदगी का एहसास हुआ। इसके पीछे हरकत की सरगोशी। मुड़कर देखा, इसे कुछ भी नहीं बल्कि साए नजर आए। उसकी नजरें एक पुराने संदूक पर पड़ी जो कोने में पड़ा था। इसका ताल्लु टूटा हुआ था। वो एहतियात से इसके करीब गई, घुटनों के बिल बैठकर ढक्कन खोला। अंदर इसे पुरानी तस्वीरें और खतूत मिले जो वक्त के साथ पीले हो गए थे। एक तस्वीर ने इसकी तवज्जो खींची। ये आंटी मार्गरेट की जवानी की तस्वीर थी, इसके साथ खड़े एक आदमी के साथ जो हैरत अंगेज तौर पर मानूस लग रहा था। जीना की सांस रुक गई जब उसने पहचाना कि वो आदमी इसके ख्वाबों में नजर आने वाले अजनबी जैसा ही था। हमेशा फासले से इसे देखता हुआ अचानक एक शोर ने इसे चौंका दिया। संदूक खुद ब खुद बंद हो गया और अटारी का दर्जा हरारत गिर गया। जीना की मोमबत्ती बुझ गई, से अंधेरे में धकेल दिया। घबराहट में उसने अपने फोन को टटोला। उसकी मध्यम रोशनी का इस्तेमाल करते हुए रास्ता देखने की कोशिश की। वो दरवाजे की तरफ लड़खड़ाई, लेकिन वो खिलने से इनकारी था। फंस गई, एक सरगोशी हुआ में गूंजी, नरम लेकिन जिद्दी। चली जाओ अभी। जीना की नब्ज तेज हो गई जब उसने दरवाजे पर पंजे मारने शुरू कर दिए। उसकी उंगलियां खून आलूद हो गई। सरगोशी बुलंद और ज्यादा जोरदार हो गई। अभी चली जाओ। एक आखिरी बेबस धक्के से दरवाजा खुल गया और जीना नीचे गिरते हुए सीढ़ियों से बाहर निकली। वो इस वक्त तक नहीं रुकी जब तक कि वो बाहर नहीं पहुंच गई। बारिश में भीगी हुई लेकिन घर की गिरफ्त से आजाद। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अटारी की खिड़की में एक शक्ल नजर आई जो अंधेरे में चमकती हुई आंखों के साथ इसे देख रही थी। तब उसे मालूम हुआ कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए।